उदय प्रकाश की कविता है, कुछ बन जाते हैं। बीच की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ। एक सेकंड रहने देते हैं, कविता मेरे बस की बात नहीं है। जो अच्छे से पढ़ते हैं उनके पास चलते हैं। क्यों ना ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं। तो 7 साल पहले के इस वीडियो में ये नहीं देखना है कि सरदार के दूध के दांत नहीं टूटे थे। बात बस इतनी सुननी थी कि कुछ बन जाते हैं। लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन कार लोगों का ये सपना जीती हुई नजर आई। वो कार कौन सी है? वैगन आर। देखिए वीडियो। बनी पुनिया के दिए कैप्शन के अनुसार फैमिली कार, पहली कार, ओला में भी, उबर में भी और अब इस रूप में भी। 2 दिन पहले ये वीडियो डाल के बताया कि पंचकूला सहारनपुर हाईवे पर दिखी थी। क्या जुगाड़ है? नजर आता है कि वैगन आर का पश्चिम प्रदेश काट कर उसको दूध ढोने वाला टेम्पू बना दिया गया है। व्यूज के लिए हर किस्म के जुगाड़ को अतिशयोक्ति के साथ बताना मीडिया की आदत है, पर ये तो सच में नेक्स्ट लेवल है। उम्मीद करता हूँ रील्स देखने की आदत ने आपका अटेंशन स्पैन इतना घटा दिया होगा कि वीडियो देखने के चक्कर में आपका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया होगा कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी मार के लौटा हूँ। और अगर आपको याद हो तो माय बैड। वैसे यार क्या क्या हो गया इस बीच? चैनल ही हैक हो गया था। बताओ, मेरी छुट्टी होनी थी, चैनल की छुट्टी नहीं होनी थी। चलो, चैनल भी लौट आया, मैं भी लौट आया। अब रूटीन पर लौटते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। थार के नाम पे सरफराज और आनंद महिंद्रा क्यों हुए ट्रोल? दिखाएंगे अरहर की टट्टी में गुजराती ताला का सबसे परिष्कृत रूप। भूपेंद्र जोगी यूएस वाले, उन्हें कमबैक के ताने क्यों मिल रहे हैं और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे असल क्यूट वीडियो इसे कहते हैं। आज सोशल मीडिया में जो हो रहा है, लग रहा है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहले तो हमने अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में हराया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा खेल खेला कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझ कर रह गया। भारत ने इंग्लैंड के बेसबॉल गेम की हवा निकाल दी। रांची टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया और टेस्ट सीरीज में 3-1 की बढ़त ले ली। ध्रुव जुरैल इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। एक तरफ भारत जीत रहा था, दूसरी तरफ सोशल मीडिया हमेशा की तरह हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ था। ये हुआ कि इस मैच में सरफराज खान एक पारी में 14 और दूसरी पारी में 0 रन बना के आउट हो गए। लोग उसकी तुलना जुरैल के 90 और 39 रन से करने पे उतारू हो गए। और इस सब के बीच ट्रोल हुए आनंद महिंद्रा, क्योंकि 10 दिन पहले उन्होंने सरफराज के पिता को थार गिफ्ट करने को लेकर ट्वीट किया था। सोशल मीडिया में ट्रेंड होता नजर आया शब्द थार, हजारों ट्वीट इस पे किए गए। साथ में आनंद महिंद्रा का नाम भी ट्रेंड होता दिखा। सरफराज को ट्रोल करते हुए लिखा गया, सरफराज द ग्रेट, वो चाहता तो तेंदुलकर या कोहली की तरह स्वार्थी बनकर अपने दम पर भारत को मैच जिता सकता था, लेकिन नहीं, वो स्वार्थी नहीं, महान खिलाड़ी है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को अपनी जगह पक्की करने का अवसर देगा। वो अवसर देगा ध्रुव जुरैल और अन्य पुछल्लों को कुछ कर दिखाने का। उसका स्थान तो टीम में पक्का है ही। फिर आगे लिखा गया कोष्टक में कि संसाधनों पर पहला अधिकार जो होता है, लेकिन उसने यह बलिदान शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल और आकाशदीप जैसे न्यू कमर्स को अपनी जगह पक्की करने के लिए दिया है। तो चलो सब लोग सरफराज भाईजान के इस महान बलिदान पर खड़े होकर ताली बजाओ, मंगल गाओ, डीजे लगाओ। किसी ने लिखा, प्रदर्शन ऐसा करो कि मैन ऑफ द मैच जरूर मिले, ध्रुव जुरैल द सुपरस्टार। थार के लिए आनंद महिंद्रा का स्टॉक खत्म हो गया भाई। आनंद महिंद्रा को टैग करके लिखा गया, क्या कहते हैं आनंद महिंद्रा जी, ध्रुव जुरैल को थार मिलेगा या नहीं, या फिर किसी खान पठान का इंतजार है? किसी ने लिखा, सरफराज को दी गई थार शायद आनंद महिंद्रा खुद वापस लेने जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी थी देने की, आए। वैसे ही आजकल बहुत कॉमन हो गया है, एक मैच होगा, खिलाड़ी ट्रोल होगा, फिर किसी खिलाड़ी को धर्म के कारण ट्रोल किया जाएगा, फिर इस बात को पिन पॉइंट करके खबरें होंगी, फिर उन खबरों को ट्रोल किया जाएगा कि सब खिलाड़ी ट्रोल होते हैं, हम तो बस बुरे खेल को ट्रोल करते हैं, किसी धर्म को ट्रोल नहीं करते। पर वही ट्रोलिंग उस कुतर्क की धज्जी भी खोल देती है। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, थार के पंक्चर लगाने की स्पेशलाइज्ड दुकान खोलेगा ये बातें किस तरह और किसे टारगेट करने के लिए कही जाती हैं सोशल मीडिया पर? आप 2 भी मिनट घूमते हो तो आपको पता ही होगा। लोगों को खुद ही बटने का इतना शौक है कि लिखते नजर आए, अंततः हर बार की तरह भारत के काम हिंदू ही आया, बेवजह की हाइप और थार मिलने से कुछ फायदा नहीं होना था। कुछ तो सीधे सीधे ही लिखते नजर आए कि तो आनंद महिंद्रा जी, जुरैल को थार कब दे रहे हो आप, या ये स्कीम सिर्फ समुदाय विशेष के लिए है?
क्लियर कीजिए। साल 2024 चल रहा है, यह है देश के बुद्धिजीवियों के हाल। आइए इन्हें नमन करें, इनके जैसे ना बने। नफरत एक जहर है, इनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। एक कहावत है, अरहर की टट्टी में गुजराती ताला। यहाँ टट्टी का मतलब वो नहीं है जो हम बोल ना सके, सिर्फ कर सके। टट्टी का मतलब होता है टटिया या ठट्ठी, फटकी। अरहर की डंडियों से बना पतला वाला दरवाज़ा, या फिर आप इसको आड़ कह सकते हैं। इस कहावत का उपयोग तब होता है जब किसी नॉर्मल या कम कीमत की चीज़ को सहेजने के लिए बड़ा महंगा इंतजाम किया जाए। जैसे कुछ नेता होते हैं, दो धेले की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें फैलाने के लिए आईटी सेल करोड़ों रुपए खर्च कर डालता है। ऐसे में कहते हैं अरहर की टट्टी में गुजराती ताला। पर अब जो वायरल वीडियो आप देखेंगे, इस कहावत को लिटरली सही साबित करेगा। वर्ड प्ले के साथ 2,89,00,000 लोगों ने गौतम अकरे का ये वीडियो डाला हुआ देख लिया है। आप भी देखिए। भूपेंद्र जोगी द्रव्य गुण भाव व्यक्ति स्थानीय क्रिया क्या है, इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। वो कैसे लल्लन टॉप के वीडियो से वायरल हुए और अमेरिका तक छा गए, मीम ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब इतनी बार बताया दिखाया जा चुका है कि अब शायद ही कोई जानना चाहे। किसी भी मीम का चरम ये होता है कि वो बहुत जगह इस्तेमाल हो जाए, और यही बात किसी भी मीम के डाउनफॉल की वजह भी होती है। खैर, भूपेंद्र जोगी कुछ साल पहले वायरल हुए थे, फिर उनके मीम ने कमबैक किया, बीते साल भी खूब वायरल हुए। फिर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे खूब चले वो। अब भूपेंद्र जोगी के हैंडल पे एक नई खुराफात दिखी है। कई दिनों से लोग उन्हें कमबैक नहीं हो रहा का ताना दे रहे हैं। उनके हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में बस कमबैक 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 वाले कमेंट भरे रहते हैं। ये कमेंट इतनी बार किए गए हैं कि खुद ही किसी मीम जितने दोहराए जा चुके हैं। वो कोई भी वीडियो डालते हैं, लोग भूपेंद्र जोगी क्रॉस कमबैक नहीं होगी राइट या 50 दिन से सेम कमेंट पढ़ रहा हूँ जैसे कमेंट कर जाते हैं। अलग अलग तरीके से कमबैक नहीं होगा लिखा जाता है। कोई कहता है 80 दिन से वही कमेंट पढ़ रहा हूँ। ये सब इतना बढ़ा कि भूपेंद्र जोगी ने बहुत खास लोग कहते हुए, अरे ये कौन लोग हैं जो कमबैक वाला कमेंट कर रहे हैं, बता डाला। बेसिकली गाली दी गई थी मीम की भाषा में। कई तो ऐसे हैं जो ट्रोल करने के लिए सिर्फ नहीं हो रहा लिख के जा रहे हैं, कई चिढ़ाने के लिए लिख जाते हैं कि बस होने वाला है कमबैक। कोई कहता है गलत आदमी को फेमस बना दिया, तो कोई कहता है कमबैक की अब कोई आशा ही नहीं बची। हालांकि सब में भूपेंद्र जोगी के लिए मजे की चीज़ ये है कि इंगेजमेंट बढ़ती रहती है और वीडियो मिलियन 2 मिलियन या उससे ज़्यादा भी चले ही जाते हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात एक क्यूट वीडियो की। सबका प्यार दिखाने का अपना तरीका होता है। किसी को अपना वाला क्यूट लग सकता है और सामने वाले का क्रिंज लग सकता है, पर असल चीज़ है भावना, प्रेम, खुशी। दो लोग प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, उतना काफ़ी होता है। सोशल मीडिया पर उसको क्या कहा जाए, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही वीडियो आया अस्मा अहमद नाम के अकाउंट से। 40 साल के साथ की खुशी में उनके पति ने एक वीडियो बनवाया था। ओल्ड स्कूल फोटोग्राफी थी, शर्ट में शीशा छुपाया था और उसमें पत्नी की शक्ल नजर आई। अब वीडियो इंस्टा पर पहुंचा तो लोग इस जुगाड़ पे आओ हो गए, एक दूसरे को समझाने भी लगे कि कोई बोली मत करना, ये बहुत क्यूट है। किसी ने कहा अगर पार्टनर ऐसा ना हो तो मुझको चाहिए ही नहीं। किसी कहना था कि मैं भी ऐसा ही कुछ बनाऊंगा, बस बंदी मिल जाए। तो किसी ने कहा 50 साल की उम्र में उसने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। ऐसा क्या किया था, देख ही डालिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। चैनल भी यही है, मैं भी यही हूँ। कल लौटेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।